vocal about women's rights. What? Huh? And it is cheap publicity seekers like Malika who project India in poor light. Hopefully बॉलीवुड वाले अब गुस्से में नहीं देंगे मलिका को एक रत्ती भर का भी रोल। और हॉलीवुड में तो मलिका की बैड एक्टिंग से ऑलरेडी ही खुल चुकी है उनकी पोल। दिस इज अ वेक अप कॉल फॉर दीपिका। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। रणबीर तो आजमा रहे हैं कटरीना के साथ अपनी जवानी दीवानी। अब आप भी किसी और के साथ शुरू कर लो एक नई प्रेम कहानी। लगता है सैफ बेगम करीना के किचन एक्सपेरिमेंट से हो गए हैं तंग। इसलिए जेल का खाना भी उन्हें हो रहा है हजम। अबाउट दिस गुड लक फैक्टर इन द जेल का खाना कोई बेचारे संजय दत्त या विंदु से पूछे तो भला। Welcome to yet another tantalizing episode of Tantalize। सैफ अली खान ने जेल का खाना खाया और प्रियंका चोपड़ा ने मलिका को अपना देश बदनाम करने के लिए फटकारा। करण जौहर ने शाहरुख को छोड़कर आमिर को अपने पास बुलाया और सलमान की बहन अर्पिता ने युवराज की क्लोज फ्रेंड को पार्टी में रुलाया। खबरी तो और भी बहुत है, बट फॉर नाउ लेट्स चेक आउट Tantalize नंबर 10। और Tantalize नंबर 10 बनी है प्रियंका चोपड़ा, जिन्होंने तहे दिल से की है निंदा मलिका शेरावत की। अपेरेंटली मलिका ने एक रीसेंट इंटरव्यू में अपने इंडिया को एक रिग्रेसिव कंट्री कहा। देखिए किस तरह से मलिका ने अपने फायदे के लिए देश का नाम बदनाम किया। मलिका शेरावत ने कांज में हुए एक रीसेंट इंटरव्यू में इंडिया को औरतों के लिए एक रिग्रेसिव यानी पिछड़ा हुआ देश कहा। और प्रियंका इस बयान से बेहद नाराज हैं और उन्होंने कहा कि इंडिया एक प्रोग्रेसिव नेशन है और हम बिल्कुल भी पिछड़े हुए नहीं हैं। एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर ऐसे गैर जिम्मेदाराना बातें करना इंडिया जैसा महान देश को मिस रिप्रेजेंट करने के बराबर है। मलिका ने तो ये भी दावा किया है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने सबसे पहले ऑन स्क्रीन किसिंग की शुरुआत की। ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सबसे पहला किस सितारा देवी ने हिमांशु राय को दी थी, वो भी साल 1933 में। मलिका, हम आपको सिर्फ यही सलाह देंगे, अगली किसी भी चीज का दावा करने से पहले 1000 बार सोच लो। दरअसल हॉलीवुड में मलिका की नहीं चली हिस्स और अब उनके बुरे बर्ताव से बॉलीवुड भी उन्हें कर देगा डिसमिस। What's your take, Simi? Priyanka has always been vocal about women's rights, and it is cheap publicity seekers like Malika who project India in poor light. Hopefully बॉलीवुड वाले अब गुस्से में नहीं देंगे मलिका को एक रत्ती भर का भी रोल। और हॉलीवुड में तो मलिका की बैड एक्टिंग से ऑलरेडी ही खुल चुकी है उनकी पोल। Tantalize नंबर 9 बनी है दीपिका पादुकोण, जिन्हें अपेरेंटली रॉयली इग्नोर किया रणबीर कपूर ने, क्योंकि रणबीर प्रेफर्ड टू बी विथ हिज alleged गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ देन हिज co-star दीपिका। हाउ सैड बट ट्रू। एक्स बॉयफ्रेंड रणबीर के साथ अपनी दोस्ती फ्लॉन्ट करती दीपिका को हाल ही में शॉक लगा जब रणबीर ने उन्हें रॉयली इग्नोर कर दिया। अगर सोर्सेज की माने तो एक इवेंट में रणबीर ने एंट्री ली अपने अलेजेड गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ के साथ। रणबीर के कार में डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी उनके साथ थे। दीपिका इस इवेंट में आई जरूर, लेकिन अकेले। रणबीर एक आज्ञाकारी बॉयफ्रेंड की तरह कटरीना से अपेरेंटली चिपके रहे। दीपिका को ना रणबीर ने एक्नॉलेज किया ना कटरीना ने। दीपिका, ऑल वी कैन से इज एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। दीपिका रणबीर हैं चतुर, कटरीना पास होते ही वो तुम्हें कर देता है दूर से ही सलाम। अब तो वो पूरी तैयारी कर रहे हैं, आगे उन्हें बन के रहना है कटरीना का जोरू का गुलाम। व्हाट से सिमी? This is a wake-up call for दीपिका। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। रणबीर तो आजमा रहे हैं कटरीना के साथ अपनी जवानी दीवानी। अब आप भी किसी और के साथ शुरू कर लो एक नई प्रेम कहानी। Tantalize नंबर 8 बने हैं सैफ अली खान, जिन्होंने अपने को-स्टार जिमी शेरगिल के कहने पर चखा जेल का खाना, वो भी गुड लक पाने के लिए। यार सुपरस्टिशन एट इट्स वर्स्ट। जेल का खाना खाना ही था तो 2-3 बिजनेसमैन को और लपड़ मार दो।
अगर सोर्सेज की माने तो सैफ अली खान ने जेल का खाना खाया ताकि उन्हें गुड लक मिले। हाल ही में सैफ तिग्मांशु धूलिया की फिल्म बुलेट राजा के लिए नासिक में शूटिंग कर रहे थे। लंच टाइम में उनके कोस्टार जिमी शेरगिल ने सेट का खाना छोड़कर पास वाले नासिक जेल का खाना मंगवाया। सैफ ने जब जिमी से इस अजीब चॉइस के बारे में पूछा तो जिमी ने उन्हें पूरे 45 मिनट तक लेक्चर दिया, उन्हें यकीन दिलाया कि जेल का खाना लकी होता है। इस बात से इन्फ्लुएंस होकर सैफ और डायरेक्टर तिग्मांशु धूलिया ने नासिक के जेल का खाना खाया। हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जेल का खाना खाने से ही सही उनकी फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर अच्छे रिटर्न्स मिले। कहीं सैफ जेल में जाने की ड्रेस रिहर्सल तो नहीं कर रहे थे? आई मीन ब्लैक बग शूटिंग के केस में और किसी की नाक तोड़ने के केस में ऑलरेडी फंसे हुए हैं। व्हाट्स अ टेक सेमी? लगता है सैफ बेगम करीना के किचन एक्सपेरिमेंट से हो गए हैं तंग, इसलिए जेल का खाना भी उन्हें हो रहा है हजम। अबाउट दिस गुड लक फैक्टर इन द जेल का खाना कोई बेचारे संजय दत्त या विंदु से पूछे तो भला। टेंट लाइन नंबर 7 बने हैं सलमान खान की प्यारी छोटी बहन अर्पिता, जो उलझ गई वंस अपॉन अ टाइम क्लोज फ्रेंड युवराज सिंह की अलेजेड गर्लफ्रेंड के साथ। ग्रेप वाइन की माने तो एक्टर कुणाल खेमू के बर्थडे बैश पर सलमान खान की बहन अर्पिता ने किया हंगामा। अपेरेंटली इस पार्टी में अर्पिता मेहमानों के साथ घुल मिल रही थी जब युवराज सिंह की क्लोज फ्रेंड लीसा ने अर्पिता के लिए कुछ अपशब्द कहे और उन्हें जोर से धक्का दे दिया। इस पर अर्पिता आग बबूला हो गई और अपने बड़े भाई सोहेल को भी वहां बुला लिया, जिसके बाद लीसा को पार्टी छोड़ने के लिए कहा गया और युवराज भी उनके साथ चले गए। कहा जाता है कि युवराज पहले अर्पिता के क्लोज फ्रेंड हुआ करते थे, लेकिन अगर रूमर मॉन्गर्स की माने तो युवराज और अर्पिता के बीच दीवार खड़ी करने में लीसा का ही हाथ है। अर्पिता क्रिकेट के युवराज के साथ पैचअप करने के लिए आपके पास है बॉलीवुड के युवराज यानी सलमान खान, लेकिन क्यों नहीं कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारे बड़े भाई सलमान को हो तुम पर नाज। सिमी? Thank God Arpita doesn't settle scores like her brother Suhail with a fist. I say Arpita to avoid controversies. It's better कि आप एडवांस में चेक कर लो गेस्ट लिस्ट। टेंट लाइन नंबर 6 बने हैं सलमान खान, जिनके डैड सलीम खान ने उनके रोमानियन टीवी एक्ट्रेस लूलिया वांटूर के साथ शादी के रूमर्स को खारिज कर दिया है। Yes, good news ladies, Salman is still single and ready to mingle. जब यह रूमर उठा कि सलमान ने रोमानियन टीवी एक्ट्रेस लूलिया वांटूर से शादी कर ली है, तब कई लड़कियों का दिल टूट गया। पर अगर सोर्सेज की माने तो सलमान अब भी सिंगल हैं। हाल ही में सलमान के डैड सलीम खान ने यह क्लैरिफाई किया कि सलमान ना तो लूलिया से एंगेज्ड है ना शादी के बंधन में। जब लूलिया के साथ सलमान की बढ़ती दोस्ती पर सवाल पूछा गया तब पापा सलीम ने कहा सलमान रोज हजारों लोगों को काम के सिलसिले में या ट्रैवल करते वक्त मिलते रहते हैं। जिस लड़की का आप जिक्र कर रहे हैं वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं। चलो अच्छा है कि सलमान ने अभी भी अपना बैचलरहुड नहीं छोड़ा। हम उम्मीद करते हैं कि इस साल के अंत तक वो इस दिशा में कोई ठोस कदम जरूर उठाएंगे। मेरे ख्याल से सलमान जान चुके हैं कि शादी वो मोतीचूर का लड्डू है जो खाए तो पछताए और जो ना खाए वो ललचाए। और टेक से मी? सलमान ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि वो एक बैड बॉयफ्रेंड हैं, लेकिन सलमान आपको किसने बताया कि गर्ल्स लाइक गुड बॉयज? जोक्स अपार्ट, सलमान, द एंटायर नेशन वांट्स कि आपके घर में बजे शादी की शहनाई। टेंट लाइन नंबर 5 बनी है जैकलिन फर्नांडिस, जिन्होंने रिप्लेस किया है दीपिका पादुकोण को इन एन अपकमिंग फिल्म विद सलमान खान। लेकिन खबर यह भी है कि जैकलिन और साजिद के एलिजेड ब्रेकअप के बाद साजिद ने जैकलिन को अपनी फिल्म में दीपिका के साथ रिप्लेस किया है। मतलब यहाँ खुलेआम रिप्लेसमेंट चल रही है। Here are the details. सोर्सेज के माने तो सलमान खान ने जैकलिन को अपनी फिल्म किक के लिए साइन किया और दीपिका को अपेरेंटली ड्रॉप किया। दरअसल रूमर मॉन्गर्स का कहना है कि दीपिका और शाहरुख की बढ़ती दोस्ती की वजह से सलमान ने एक कदम उठाया है। फिल्म रेस 2 में जैकलिन की मदमस्त अदाएं सलमान को अच्छी लगी थी और वो जैकलिन के साथ काम करना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर साजिद और जैकलिन के एलिजेड ब्रेकअप के बाद उन्होंने अपनी अपकमिंग फिल्म में जैकलिन को दीपिका के साथ रिप्लेस कर दिया। अब देखना यह है कि जैकलिन और सलमान की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री क्या रंग लाएगी। जैकलिन इज नाउ ऑन अ फैट फ्री डाइट, यानी साजिद को कर दिया उन्होंने रिजेक्ट और उनके लिए सलमान ने दीपिका को कर दिया अपने प्रोजेक्ट से इजेक्ट। व्हाट्स योर टेक से मी?
जैकलिन के फॉर्मर बॉयफ्रेंड साजिद थे बड़े ही पोजेसिव और थोड़े से मीन, पर उनका साया हटते ही बदल गया जैकलिन का सीन। बी केयरफुल जैकलिन, सलमान may replace you in case he finds another younger Katrina lookalike because he has a weakness to put her humshakals on the silver screen. टेंट नंबर 4 बनी है बिपाशा बासु, जिन्हें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया फॉर नॉट डिक्लेयरिंग हर टैक्सेबल गुड्स। चेक इट आउट। बिपाशा बासु को अपेरेंटली मुंबई एयरपोर्ट पर डिटेन किया गया। सोर्सेज की माने तो बिपाशा लंदन से मुंबई आ रही थी और उन्होंने गुड्स बिना डिक्लेयर किए ग्रीन चैनल पास करने की कोशिश की। कस्टम ऑफिशियल का कहना था कि बिपाशा बासु 65,000 रुपीज से ज्यादा वैल्यू गुड्स कैरी कर रही थी, जिसके लिए हमने उन्हें 13,000 रुपए का चार्ज लगाया। ये ना तो फाइन है ना पेनल्टी। शायद बिपाशा को पता ही नहीं कि सैंडल्स, परफ्यूम, सनग्लासेस को भी डिक्लेयर करना पड़ता है। बिपाशा का कहना है कि ये एक रूटीन चेकअप था और मुझे डिटेन नहीं किया गया। मैंने 12,000 रुपए भरे और कस्टम ऑफिशियल ने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से मेरे साथ बिहेव किया। बिपाशा के इस स्वीट और कोऑपरेटिव अंदाज की हम भी सराहना करते हैं। लगता है बिपाशा बासु परफ्यूम, सैंडल्स और सनग्लासेस का होलसेल स्टोर खोलने की सोच रही है। एक्टिंग के अलावा कोई और भी ऑप्शन होना चाहिए ना? व्हाट डू यू थिंक सिमी? चलो अच्छा है, कस्टम वालों को मिल गए हैं आजकल स्टार टारगेट, फैंस को मिलती है गॉसिप और मीडिया में भी स्टार्स की बढ़ती है मार्केट। A to Z ऑफ बॉलीवुड में B इज फॉर बॉक्स ऑफिस, जो फिल्म की कुंडली बताता है और फिर स्टार्स के E फॉर ईगो को बढ़ाता है या घटाता है। फिलहाल आप B फॉर ब्रेक लीजिए। वी विल बी बैक विद T फॉर टेंटराइज राइट आफ्टर दिस ब्रेक। खिलाड़ी कुमार जानते हैं कि नरगिस फकरी अब नहीं कोई मामूली मॉडल पर है YRF प्रोडक्शन के हेड होंचो उदय चोपड़ा की खास फ्रेंड। जो फायदा उदय चोपड़ा अपनी लेगेसी का नहीं उठा सके, चलो उसे नरगिस फकरी का करियर तो हो रहा है मेंट। टेंट नंबर 3 बने हैं अक्षय कुमार, जिन्होंने नरगिस फकरी को अपेरेंटली अपनी पिछली फिल्म खिलाड़ी 786 से आसिन को रिप्लेस करवाने के बाद अब उन्हें अपनी अगली फिल्म में लेने का फैसला किया है। क्या अक्षय गिल्टी फील कर रहे हैं? आई डोंट थिंक सो। चेक इट आउट। अगर सोर्सेज की माने तो अक्षय कुमार अब नरगिस फकरी से नए सिरे से रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब अक्षय ने नरगिस को शौकीन के रीमेक में उनके ऑपोजिट साइन कर लिया है। पहले अक्की ने ही नरगिस को अपनी फिल्म खिलाड़ी 786 से लास्ट मिनट पर ड्रॉप किया था, क्योंकि उन्हें लगा था कि गोरी चिट्टी नरगिस मिथुन दा की बहन नहीं लगेगी। लेकिन अब अक्षय ने अपना मन बदल दिया है। लगता है अक्षय कुमार गिल्टी फील कर रहे हैं और नरगिस से अपना रिलेशन अच्छा बनाकर रखना चाहते हैं। ओह वाह, इसका मतलब है अक्षय कुमार सबसे बड़ा स्टंट करने जा रहे हैं। फिल्म का नाम होना चाहिए तू अनाड़ी मैं खिलाड़ी पार्ट 2। नरगिस है एक्टिंग में अनाड़ी और हमारे अक्षय कुमार है हाई रिस्क लेने वाले खिलाड़ी। व्हाट्स योर टेक सिमी? खिलाड़ी कुमार जानते हैं कि नरगिस फकरी अब नहीं कोई मामूली मॉडल पर है YRF प्रोडक्शन के हेड होंचो उदय चोपड़ा की खास फ्रेंड। जो फायदा उदय चोपड़ा अपनी लेगेसी का नहीं उठा सके, चलो उसे नरगिस फकरी का करियर तो हो रहा है मेंट। टेंट नंबर 2 बनी है सोनम कपूर, जिन्होंने बेड़ा उठा लिया है विद्या बालन को गांड फैशन फियास्को के क्रिटिसिज्म से बचाने का। ये लड़की तो जगास निकली बाबा। चेक इट आउट। कान के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विद्या बालन के ड्रेसिंग सेंस को काफी क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन सोनम कपूर विद्या के गुण गा रही थी। सोनम का कहना था कि मैं वहां मौजूद थी जब विद्या ने स्टीवन स्पीलबर्ग और एंग ली जैसे दिग्गज डायरेक्टर और जूरी मेंबर्स के साथ एंट्री ली तो उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन मिला। सोनम ने यह भी कहा कि लोग विद्या जैसी टैलेंटेड एक्ट्रेस का काम देखने के बजाय उनके ड्रेसिंग सेंस और कॉस्ट्यूम पर ध्यान देकर उन्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, एंड दैट्स वेरी सैड। हमें खुशी है कि सोनम जैसे फैशनिस्टा ने विद्या के सपोर्ट में आवाज उठाई। हमें तो लगता है सोनम के टंग और ब्रेन में नहीं है कोई कोऑर्डिनेशन। अब सेंसिबल बातें करके शी हैज शॉक्ड द एंटायर नेशन। व्हाट सेज मी?
Such a nice statement about Vidya's scan disaster coming from Sonam is really sweet. But hey Vidya, next time it may not harm you to take a few fashion tips from Sonam, who's known for her great dress sense. Then hopefully on the red carpet there will be no nonsense. क्या आप जानते हैं कि डायरेक्टर करण जौहर अपनी फिल्म में गाने के शूटिंग के दौरान किसी भी हीरोइन के गिरने को लकी समझते हैं? ये हीरोइन हमारी लकी है, ये गिरी हुई है। गिरते उभरते स्टार्स की बातें जारी रखेंगे इस ब्रेक के बाद। Karan may have realized that in Bollywood, relationships come with an expiration date. What? Huh? If you have given it your best, then leave the rest to fate. टेंट लाइन नंबर 1 बने हैं करण जौहर, जो अपेरेंटली अब शाहरुख खान से दूर और आमिर खान के करीब, बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। लगता है पुराने दोस्तों के बीच की बढ़ती दीवार अब सबको नजर आ रही है। ग्रेट वॉल ऑफ फॉरगेट इट, क्योंकि अब करण ने नए बेस्ट फ्रेंड बना लिए हैं एंड दैट इज आमिर खान। अगर रूमर मॉन्गर्स की माने तो करण जौहर के बर्थडे बैश में करण आमिर से नजदीकियां बढ़ाते हुए देखे गए। शाहरुख खान इस पार्टी में नजर नहीं आए। शाहरुख से जुड़े सोर्सेज का मानना है कि वो हैदराबाद में अपनी फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के शूट में बिजी थे। बट क्या शाहरुख सच में शूटिंग में बिजी थे या फिर ये था महज एक बहाना करण की पार्टी ना अटेंड करने का? शायद करण अब शाहरुख के छत्र छाया से दूर अपने लिए एक नया मकाम और नए दोस्त बनाना चाहते हैं। वी विश दिस वेरी इमोशनल डायरेक्टर ऑल द बेस्ट। करण को मिली शाहरुख से कभी खुशी, अब मिल रहा है गम। पर क्या आमिर के साथ हुई अच्छी दोस्ती में सचमुच है दम? टाइम फॉर अ सेमी स्नैप। Karan may have realized that in Bollywood, relationships come with an expiration date. If you have given it your best, then leave the rest to fate. That's all for today, friends. See you next week on Trend Lines, only on Zoom, India's #1 Bollywood channel.